टिहरी जनक्रांति के नायक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर शहीद श्रीदेव सुमन को 109वीं जयंती पर याद किया गया। उनके पैतृक गांव जौल में जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने सुमन की मूर्ति पर माल्यार्पण कर टिहरी के लोगों के लिए उनकी कुर्बानी को याद किया गया। वहीं चंबा ब्लॉक सभागार में सुमन जयंती पर कवि सम्मेलन एवं गोष्ठी का आयोजन किया गया। कवियों ने कविताओं के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि दी। रविवार को टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय और अन्य जनप्रतिनिधियों ने चंबा ब्लॉक के जौल गांव पहुंचकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व क्रांतिकारी श्रीदेव सुमन की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। विधायक किशोर ने कहा कि टिहरी से राजशाही को खत्म करने में सुमन ने अपना जीवन न्योछावर कर दिया था। वह स्वाधीनता सेनानी, पत्रकार और प्रखर वक्ता था। छोटी से उम्र में उन्होंने इतिहास लिख दिया था। संयुक्त टिहरी प्रांत के लिए उनकी कुर्बानी हर युग में याद रखी जाएगी चाहिए। विधायक ने कहा कि जौल गांव में श्रीदेव सुमन राज्य विश्वविद्यालय का परिसर बनाया जाएगा। वहीं टिहरी झील का नाम भी सुमन सागर किया जाएगा। अमर शहीद और अहिंसक आंदोलन के जन्मदाता, जिन्होंने 84 दिन के भूख हड़ताल के उपरांत, और वो भी ये माना जाता है कि उनकी तत्कालीन व्यवस्था ने हत्या की थी, यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। मेरा ये भी मानना है कि महात्मा गांधी जी से लेकर के सुभाष चंद्र बोस जी से लेकर के जितने भी उस समय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता में योगदान दिया, श्रीदेव सुमन जी का योगदान, अंशदान उन सबसे बड़ा है। क्योंकि बाकी लोग तो परिस्थितिवश जो है बलिदानी हुए या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए। मैं जानता हूँ कि भूखा रह करके 84 दिन तक शरीर किस तरह से, क्या अवस्था शरीर की रहती है, किस तरह की शरीर की गति बन जाती है। क्योंकि मैंने भी 2 भूख हड़तालें की, छोटी की, एक बार 15 दिन के, एक बार 13 दिन के। ऐसा लगता है जैसे शरीर में जो है कीड़े रेंग रहे हों, खा रहे हों शरीर को। तो उन्होंने हमारे भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, और अगर वो नहीं होते तो हो सकता था कि आज भी हम जो है गुलामी की जंजीरों में बंधे रहते। लेकिन क्योंकि वो इस ग्रामीण परिवेश में, जिनको हम गुफा उड़ियार कहते हैं, उसमें पैदा हुए, इसलिए उनको सम्मान नहीं मिल पाया और हम लोगों ने भी उसमें कोई कोशिश नहीं की। तो मैं यहाँ पर जिस भावना से उन्होंने हमारे लिए संघर्ष किया, अपना बलिदान किया, उस भावना की रक्षा कर सके। विशेषकर स्त्री शक्ति को, नारी शक्ति को, बेटी और बहू को सशक्त करने का उनका एक जो बड़ा अभियान था, उसके लिए संकल्पित हो सकें, तो यही मेरे विचार से सच्ची श्रद्धांजलि उनकी होगी। और मैंने उस समय उनके चरणों में श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी की स्थापना करवाई थी, और वो पूरी यूनिवर्सिटी अभी बनी ही है। अभी लोगों का ये भी वो है कि यहाँ पर कम से कम एक फैकल्टी जो है चले। पहले तो वहाँ था ही नहीं कुछ, जहाँ पर श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी बनी, ऑफिस भी नहीं था, एक पोस्ट ऑफिस जैसा लगता था। लेकिन इस बार हम लोगों ने वहाँ क्लासेस भी शुरू कर दिए और उसका मुख्यालय भी वहाँ पर स्थापित कर दिया है। यहाँ भी ज़मीन मिलेगी तो उसको भी हम जो है वो बनाने का काम करेंगे। और एक मांग जो मैंने सरकार से भी कहा है कि जो ये जहाँ पर उनके शरीर को भिलंगना में अर्पित किया गया, उस बांध को, वो एक बड़ी झील है, उसको सुमन सागर अगर नाम दिया जाता है, नामकरण किया जाता है, तो मेरे विचार से छोटी सी श्रद्धांजलि उत्तराखंड सरकार की तरफ से और टीम की तरफ से होगी। तो मुझे विश्वास है कि जो है हमारी सरकार उस भावना की रक्षा करेगी। चंबा ब्लॉक सभागार में रीतिरैमाण ग्रुप की ओर से सुमन जयंती पर कवि सम्मेलन और गोष्ठी में कवियों ने श्रीदेव सुमन के त्याग,
साहस और बलिदान के बारे में जानकारी दी गई। साहित्यकार एवं कवि महिपाल नेगी ने श्री देव सुमन की तुलना भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे महान राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से की। उन्होंने कहा कि श्री देव सुमन से टिहरी राजशाही के साथ साथ अंग्रेज हुकूमत भी डरी हुई थी। यही कारण रहा है कि श्रीदेव सुमन को अंग्रेजों शासकों ने और टिहरी राजशाही द्वारा अपनी कारागार में बंद रखा। वरिष्ठ पत्रकार महिपाल नेगी ने श्री देव सुमन की रचित कविताओं और अपनी पत्नी को जेल से लिखी चिट्ठी आदि का व्याख्यान किया। उन्होंने कहा कि छोटी सी उम्र में उन्होंने बड़ा इतिहास लिखा। 84 दिनों की ऐतिहासिक भूख हड़ताल की, जिससे तत्कालीन टिहरी रियासत को राजशाही से मुक्ति मिली और लोग आजाद हुए। देखो, श्रीदेव सुमन जी का योगदान इतना व्यापक है कि उसको हम अभी ठीक से समझ भी नहीं पाए। और ये जो आज एक माध्यम मिला रीत रामायण सांस्कृतिक मंच ने, जिसमें अधिकांश लोग शिक्षक हैं, सेवानिवृत्त शिक्षक और कार्यरत शिक्षक हैं, उन्होंने ये पहल की है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि श्रीदेव सुमन जी को मेरे ख्याल से जो सबसे बढ़िया ढंग से समझ सकते हैं और समझा सकते हैं वो है शिक्षक। क्योंकि श्रीदेव सुमन का मन, उनकी कविताएं, उनके भाव अगर देखें तो बिल्कुल मूल रूप में एक कवि थे। ये समझने की बात अभी बाकी। हम सिर्फ अब तक जो याद करते हैं सुमन जी को ना, कि 84 दिन की भूख हड़ताल की, राजा के खिलाफ जेल में शहीद हो गए, उनकी लाश राजा के कर्मचारियों ने नदी में डुबो दी। इतनी जानकारी, मतलब इतने बड़े इतिहास में सिर्फ इतनी बात आगे बढ़ पाई। लेकिन सुमन जी का जो कवि वाला पक्ष है, लेखक वाला पक्ष है, उस जमाने में कर्मभूमि के वो सह संपादक रहे, पत्रकार वाला पक्ष है, एक संवेदनशील व्यक्ति का जो सत्याग्रही हुए और इतने बड़े क्रांतिकारी रहे कि जो आत्मोत्सर्ग के लिए तैयार हुए। सिर्फ टिहरी की आज़ादी के लिए नहीं, उनकी कविताएं, उनके लेखों को अगर देखें तो उनका व्यक्तित्व का मूल्यांकन राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए था। नहीं तो वो आगरा की जेल में क्यों जाते? अंग्रेजों ने भी अपनी जेल में उनको रखा और राजा ने भी अंग्रेजी जेल में। तो पूरे देश में उस आज़ादी के आंदोलन में ऐसे सत्याग्रही, ऐसे क्रांतिकारी कम हुए जो राजा राजशाही के भी खिलाफ लड़े और ब्रिटिश शाही के भी खिलाफ लड़े। एक तो ये था। दूसरा, यहाँ पर एक समकालीन भी हुआ कि श्रीदेव सुमन जी ने जो लिखा, गीत, कविताएं, हिंदी, गढ़वाली, उनके लेख और जो उनका योगदान है, उसको समग्र रूप में दस्तावेजीकरण और उसको प्रकाशित करने की जरूरत है। शायद वैसे पाठ्यक्रम में अब आ रहा है, नए पाठ्यक्रम में 6ठी, 7वीं, 8वीं में जो विभागीय एक किताब आई है, आ रही है इस साल से, हमारी विरासत और व्यक्तित्व, उसमें सुमन जी पर है एक अलग से अध्याय। लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, उसको बहुत व्यापक रूप में लाना चाहिए। सभी विद्यालयों की पुस्तकालयों में वो समग्र ग्रंथ हो। तो यहाँ से भी बात आगे बढ़ाते हैं। और अगर हो सके, शिक्षक वर्ग और शिक्षकों के इस तरह से मंच अगर उस बात को बढ़ाता है, उसके महत्व को रेखांकित करता है, तो ये होगा। देखते हैं अगले साल हम कितना आगे बढ़ पाते हैं। वरिष्ठ कवि सोमवारी लाल सकलानी व बेलेराम कंसवाल ने श्री देव सुमन के जीवन के बारे में कविताओं के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राजशाही द्वारा उन्हें किस तरह से प्रताड़ित किया गया और 84 दिन की भूख हड़ताल से उनकी मृत्यु हुई तो उनके शव को परिजनों को न देकर भिलंगना नदी में फेंक दिया। जो है प्रणाम करते हुए यहाँ पर ब्लॉक सभागार में श्रीदेव सुमन जी के जन्मदिवस के अवसर पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें कि जो है गोष्ठी भी थी और कवि सम्मेलन हुआ। लब्ध प्रतिष्ठित कवि यहाँ पर मौजूद रहे हैं और रीत रामायण संस्था की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कि सुमन जी के आदर्शों के बारे में, सुमंद्र जी के जो सेक्रीफाइस है, बलिदान है, उसके बारे में बहुत बड़ी चर्चा भी हुई। और विभिन्न ढंग से जो है कवियों ने अनेक प्रकार की बातें उनके बारे में स्मरण करी कि सुमन जी का जो है जन्म से लेकर के, उनके बलिदान से लेकर, उनके सुमन सौरभ से लेकर के, उनके जो टिहरी जेल में जो 84 दिन का उपवास उन्होंने किया, जो तिल तिल करके मरे और कारिंदों ने जिनको बोरी में भर करके भिलंगना में जो है डाल दिया, उनके परिवारजनों को उनकी लाश तक जो है देखने को नहीं मिली। तो सुमन जी के बारे में एक सिद्धांत के रूप में, एक विचारधारा के रूप में, इसके बाद जो है सुमन जी ने जो राजा महाराजा साहब से उन्होंने विनय की थी, वो उत्तरदायित्व शासन की जो है व्यवस्था की जाए, अन्याय के प्रति जो है राजा जो है मुकदमों को खुद सुने और जितने भी नोट नाट उताली पोन टोंटी आदि चीज़ें हैं इनको जो है बंद करे, बड़ा व्यापार जो है बंद करे। तो लंबी जो है एक फेरस्त की बातें यहाँ पर हुई। विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पर लब्ध प्रतिष्ठित थे, घनसाली से बेलीराम कंसवाल जी और कुलदीप पंवार जी आदि यहाँ पर आए हुए थे। लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार
और पत्रकार जो है महिपाल सिंह नेगी जी ने जो है विस्तृत से उनके जीवन के बारे में बताया। और सम्मानित नगर पालिका के अध्यक्ष जो है यहाँ पर शोभनी धामोला जी ने इसका जो है अध्यक्षता या मुख्य अतिथि के रूप में रही। और सुनील डंगवाल और ये नवीन जोशी जो कि रीत रमान संस्था के हैं, उन्होंने आभार प्रकट किया है। मैं तो एक कवि हूँ और कवि की भाषा जानता हूँ, कविता के रूप में ही। सुमन जी के आज जन्म दिवस है, उनका बलिदान दिवस नहीं है, इसलिए मैंने एक पुरानी कविता किसी समय सृजन किया था। चमन टेहरी के सुमन तुम खो गए सामंत वन में, मन तुम्हारा रहा कोमल सरस सुंदर सुचित पन में, ग्रीष्म में कर देह धारण तब गए तुम आग में, निरंकुशता पर हंसे तुम कुमला गए किस बाग में, हरि राम नंदन वैद्य सुत तुम, हरि राम बड़ोनी उनके पिताजी का नाम था, हरि राम नंदन वैद्य सुत तुम धनी थे काव्य के, कर प्रकाशन सुमन सौरभ उत्सर्ग तब था भाग्य में, तुम कमल गुलाब चंपा सूरजमुखी तुम सुमन थे, उदित विकसित चौल जम्बा विनय पथि तुम अमन थे, तुम सा सुमन विकसित हुआ नहीं धन्य भारत भूमि में, जो अहिंसक क्रांति के बल मिट गया हो शांति से, तुम मिटे या ना मिटे कृतार्थ हमको कर गए, सामंत साई को कुशल कर नाम रोशन कर गए। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये उनकी कविता के बारे में उनको नमन करते हैं। भेड़ियों खम छो, लोकतंत्र को पहलू स्तंभ छो, मैं छोट को ही भले छो, मैं छोट को ही भले छो, पर मजबूत के भेड़ियों खम छो, लोकतंत्र को पहलू स्तंभ छो। अरे मैं भी तो जनधन को खातु छ, शहर को न सही उखड़िया तो माटू छ, न भला 12 व्यंजन तक क्या हुए तो क्यों बोलूं तो मैं बोलो नजरअंदाज भी कर सकूं तो मैं तो कभी कि किले की मेरे खलियान बेटी सेड़ा प्रदेश को विकास बाट ऐदे दूं जरा इन्हें सुन। मैं ते बुढ़ापे खातिर मुकर्रर करी तैयारी 1500 रुपया महीने पेंशन च, रुपया 2 रुपये किलो राशन और उज्ज्वला गैसों कनेक्शन च, हर घर जल हर घर नल जनी सुविधा, देवलोक सी सुविधाओं का बीच बिजली रो निरो पर बिल बनो टेंशन। ऐदे दूं जरा इन्हें सुन, तू हम ते पट निभाग बिना समझे हम गोमाला जाना। ऐदे दूं जरा इन्हें सुन, तू हम ते पट निभाग बिना समझी, हम ते मन रेगो काम च काम है भगवान च, खान ते हाथ में 2 रोटी हर लोन च, हमारी किस्मत में मेहनत चलेगी हम ते फोगटे कमे हराम च। ऐदे दूं जरा इन्हें सुन। अरे हाड़ तोड़ कर मेहनत करने वाला चाम हम तत की पूछो जाडू तत की जेटो घाम च। हाँ इतका जरूर च, थोड़ा से हास्य को कुट डाल में नहीं। हाँ इतका जरूर च, तो ऐसी क्या छुपड़ कभी पलिया ले जाओ अगर त, कभी पलिया ले जाओ अगर त, क्या सुबेर क्या शाम च, हाथों में आकारियो जाम च, संगत हाथ दाम च, खोद खोद बदनाम च, मुंडा रोत पाम च। कार्यक्रम के आयोजक ऋतिरहमान ग्रुप के सुनील डंगवाल ने बताया कि क्षेत्र के सामाजिक संगठनों द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उन्होंने सरकार से मांग की कि श्री देव सुमन जी के जन्मदिन को सरकारी स्तर पर मनाया जाए। ये सुमन जी जो टिहरी गढ़वाल के ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड और देश की एक धरोहर रहे हैं और अमर वीर बलिदानियों में उनका नाम आता है, चोटी के बलिदानियों में उनका नाम आता है। तो रीति रैमाण एक सांस्कृतिक मंच ने इस तरह की एक पहल रखी है कि सुमन जी के इस जन्म दिवस को इस तरह से मनाया जाए। साथ ही संस्कृति विभाग से ये गुजारिश करते हैं कि सुमन जी के इस जन्म दिवस को सुमन सांस्कृतिक समारोह के रूप में सरकारी तौर पर प्रतिवर्ष इस तरह से मनाया जाए और रीति रैमाण सांस्कृतिक मंच की इस पहल को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए।